इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। श्री प्रकाश जी सरला आदित्य पूजा मनन रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार अतिवीर ग्रुप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार बिजनौर, उत्तर प्रदेश। बोलिए आदित्य तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। गुणायतन के मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, सभी लक्षुल्लक वृंदों की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम सौभाग्य से विराजमान हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेषण के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी जीवन की दैनंदिनी को रूपांतरित करने में सक्षम हो पा रहा है और प्राप्त कर रहा है एक ऐसी दिशा, ऐसी राह जो उसके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे मुनिराज के चरणों से मैं आपको जोड़ूं, उसके पूर्व आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन सब लोगों का जो प्रमाणिक ऐप, जनवाणी चैनल और पास चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको लिए चलता हूं गुरु चरण में। मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव का वरदहस्त आशीष के रूप में प्राप्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। धर्म और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव की का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ माहों में लोकार्पित होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे साक्षात संवत्सरण, जहां आप जान पाएंगे अपनी आत्मा की अवस्थिति और जहां आप देखेंगे अंतिम चैत्यालयवत पंचायतन शैली का अद्भुत मंदिर, जहां श्रेष्ठ जनालय बन रहा है और जहां बसत का बन रही साधना बसत का, ऐसे गुणायतन में ऐसी गुणायतन की परिकल्पना गुरुदेव की कुछ ही माहों में पूर्ण होने वाली है। इसमें आपका सबका महायोगदान है। आपके योगदान के कारण, आपकी उदारता के कारण, आपके दान की प्रवृत्ति के कारण यह सब संभव हो सका है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और गुणायतन से संबद्ध होकर अपने जीवन को धन्य किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं और सारा आंतरिक कर रहा हूं। वे आएंगे, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। आज ऑनलाइन या कहें कि आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी तक आप कर्तव्य नहीं पहुंचे, जिन्होंने अपने आप को निर्वाह साथी के रूप में श्रीमान अमित जी हुकुमचंद जी जैन इंदौर मध्य प्रदेश संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी कर्तव्य ध्वनि इंदौर तक पहुंचे। आज शुद्धर के रूप में श्रीमती मीना राकेश जी जैन, विमुक्त जैन, श्री अमित जी हुकुमचंद जी जैन इंदौर मध्य प्रदेश, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है गुणायतन के निर्माण सारथी के रूप में। हम उनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। आपकी करतल ध्वनि उनके सत्कार की अनुमोदना के लिए निरंतर बजती रहे। शुद्धर के रूप में आपको अपने आप को संबद्ध किया है मीना जी राकेश जी विमुक्त जैन, नाला शुपारा बंबई महाराष्ट्र ने। बहुत बहुत साधुवाद साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए, हमको सम्मान करेंगे। सम्मान करने के लिए हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुशील जी पहाड़िया साहब जयपुर वे हैं उपस्थित। सम्मान कर लेके आ जाए श्रीमान सुशील जी पहाड़िया साहब शीघ्र से आए और श्रीमान मीना राकेश जैन विमुक्त जैन, नाला सुपारा महाराष्ट्र मुंबई शीघ्र से आ जाए मंच में। गुरुदेव के चरणों के वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पूनमचंद जी जैन चौधरी, श्री प्रकाश चंद जी चौधरी खिमलासा सागर, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है गुणायतन के शुद्धर के रूप में। वे अपने परिवार के साथ शीघ्र से आ जाएं।
श्रीमान पूनम चंद जी चौधरी, प्रकाश चंद जी चौधरी, खिमलासा सागर मध्य प्रदेश। खिमलासा, आइए आपकी करतल ध्वनि इनके सत्कार की अनुमोदन के लिए निरंतर बजती रहे। सम्मान करेंगे श्रीमान सुशील पहाड़िया साहब। और इसी क्रम में आज अपने आप को संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध किया है गुणायतन से श्रीमान आनंद कुमार जी मोदी, श्रीमती मंजू जैन मोदी, श्री आलोक जी, श्रीमती चेतना जी, मोहित साक्षी जैन, अंकुर रुचि जैन परिवार गंज बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश से। आइए सम्मान मंच में आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद करें अपने मोदी परिवार गंज बासोदा। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और आपकी करतल ध्वनि इनके लिए निरंतर बजती रहे। इन्होंने ऐसा कार्य किया है, आज गुणायतन के ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध होकर के जीवन को धन्य किया है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये संरक्षक श्रोमणी संरक्षक भी बनकर अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। आपकी तालियां लगातार सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अरुण जी जैन, BSNL ट्रस्टी गुणायतन जयपुर, एवं श्रीमान NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर। आइए सीखता से आपकी ताली लगातार बजती रहे। इस सम्मान के क्षण बंधुओं ऐसे क्षण हैं जबकि गुणायतन के लिए विकास के लिए इन्होंने अपने आप को, अपने श्रम को, अपनी अर्जना को लगा करके जीवन को धन्य किया है। आप भी धन्य बन सकें इस भाव के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आप गुणायतन से ना जुड़े हो तो जुड़ें और जीवन को धन्य करें। गुणायतन में एक एक ईंट भी आपके लिए बहुत हितकारी होगी। बुला लूं। आज हमारे बीच में गुरुदेव के दर्शन बंधन हेतु, श्री संघ के दर्शन बंधन हेतु झारखंड के हजारीबाग के विधायक श्रीमान मनीष जी जायसवाल अपने मित्र के साथ गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं। सारा सम्मान आमंत्रित कर हुए आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं CEO श्रीमान सुभाष जी साथ में है। सम्मान करने सुरेश साहब ये आए हुए हैं साथ में, उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जैन एवं गुणायतन कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जैन साहब आ जाएं सम्मान करने के लिए। आपकी ताली लगातार। एक ऐसा व्यक्तित्व यहां उपस्थित हुआ है गुरुदेव के जन्म नगर हजारीबाग से विधायक पद को प्राप्त करके सेवाएं दे रहा, कर्मठ सेवा के रूप में इन्होंने अपने जीवन को संजोया है। ऐसे श्रीमान मनीष जी जायसवाल वंदनीय हैं, आदरणीय है, सम्माननीय है। आपकी तालियां बजती रहें। और मैं निवेदन करूंगा मनीष जी जायसवाल से कि साथ ही अपना पहला प्रश्न प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मनीष जी जायसवाल मोमेंटो लाए, मोमेंटो लाइए। ऐसे व्यक्तित्व जो समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए अपने आप को, अपने जीवन को अर्पित कर रहे हैं, इनके सम्मान में आप हम सबकी तालियां निरंतर अभिनंदन के रूप में बजती रहें। पहला प्रश्न करेंगे श्रीमान मनीष जी जायसवाल साहब, विधायक हजारीबाग झारखंड। आइए यही मंच से सम्मान का प्रश्न कर लीजिए। तैयार रहेंगे श्रीमती मीना जी राकेश जी जैन ट्रस्टी एवं उपाध्यक्ष पुण्योदय तीर्थ मुंबई। मीना जी तैयार रहेंगी मुंबई से। गुरुवर, आपके चरणों में अपने शीश को नवाते हुए, इस धरती पे कष्ट ही कष्ट हैं। कष्ट में आप देख सकेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं विश्व भर में। कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, लेकिन शांति पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा मार्ग लोग चुने, देश चुने, ताकि विश्व में शांति हो सके? ये मेरा प्रश्न आपसे यही होगा। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मनीष भाई का अभिनंदन करें। ये बड़े जुझारू, कर्मठ और समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं। आज का बड़ा सामयिक सवाल आपने खड़ा किया है। विश्व में शांति कैसे होगी, किस राजनीतिक व्यवस्था से होगी, आपका सवाल है। मैं आपके सवाल का उत्तर
पहली पंक्ति में इस तरह देना चाहूँगा कि शांति व्यवस्था में नहीं, अवस्था में। हम कोई भी व्यवस्था क्यों न बनाए, जब तक हमारी अंदर की अवस्था सही नहीं है, अव्यवस्था ही रहेगी। आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया, राजतांत्रिक व्यवस्था और डिक्टेटरशिप की बात की। हम भारत और पूरी दुनिया के अतीत में जब झांक कर देखते हैं तो तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं को इस विश्व ने झेला है, भोगा है। और उस समय इनमें अच्छाइयां भी रही, बुराइयां भी रही। जब जब इनके सूत्रधार आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहे, परमार्थ से अनुबंधित रहे, सारे संसार की अवस्था ठीक रही। आपने मुझसे पूछा कि कैसी व्यवस्था चाहिए, तो हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारे देश को राम राज चाहिए। राम राज क्या है? हमने सुना है कि रामचंद्र जी के राज्य में लोगों के घरों में ताले की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना? सत्ता की बागडोर किसी के हाथ में क्यों ना हो, मनुष्य की सोच निर्मल होनी चाहिए। जब तक मनुष्य की सोच सही नहीं होती, उसका दृष्टिकोण मानवीय नहीं होता, उदात्त जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक समाज, देश और दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सोच को बदलने की जरूरत है। लोगों ने जो आज प्रक्रियाएं अपनाई है वो उल्टी है। हमारा देश सर्वभूतात्म भावना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित रहा है। हमें सदैव ये प्रेरणा दी गई कि सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखो, सबको अपने समान जानो, आया तुला पयासु। ये प्रेरणा हमें घुट्टी के संस्कार में दी गई। सदियों से हमने ये पाठ पढ़ा और जब तक इसका अनुकरण होता रहा, देश फलता फूलता रहा। और जब जब हम इस भावना के विरुद्ध गए, हमारी अवस्था बिगड़ी है, हमारी दुर्दशा हुई। तो आज आवश्यकता है लोगों की सोच में उस अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करने की, उस मानवीय भावना को प्रतिष्ठापित करने की। नहीं तो चाहे कोई आ जाए, सब गड़बड़ होगा। हम लोग तो रोज की प्रार्थना में एक भावना भाते हैं, धर्मधारी हो नरेशा। अर्थात सत्ता की बागडोर केवल उनके हाथों में रहे जिनके हृदय में धर्म का वास है। चाहे वो राजा के रूप में हो या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हो, वो कुछ भी हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हो या राजतांत्रिक व्यवस्था का अंग हो, अगर सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होगा।
और सोच गलत तो सब कुछ गलत। तो हमें चाहिए आज हम भारत को वैश्विक स्तर पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व पटल में आज के समय भारत का मान बढ़ा है और इसका श्रेय वर्तमान की मोदी सरकार को जाता है। लेकिन मेरा इस विषय में एक ही कहना है कि हम भौतिक रूप से ही समर्थ न हो, हमें आंतरिक रूप से भी मजबूत होना होगा। आज देखने में एक बहुत बड़ी विसंगति दिख रही है कि हमारी बाह्य शक्तियां जितनी विस्तीर्ण हो रही है, मनुष्य अंदर से उतना ही शक्तिहीन हो रहा है। अंदर से मजबूत होना होगा, वो भौतिक समृद्धि से नहीं, आध्यात्मिक उन्नति से संभव। एक सोच विकसित की जाए, देश के बच्चे बच्चे के हृदय में वह मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट हो और सबका एक ही लक्ष्य हो, एक ही धर्म हो, वो है राष्ट्र और राष्ट्र का उत्थान, संस्कृति की अभिरक्षा। यदि ये भाव हृदय में भर जाए तो मैं कह सकता हूं भारत अपने पुरातन गौरव को फिर से प्राप्त करने में समर्थ होगा। आज से 20 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव से किसी ने एक बात कही कि महाराज श्री, भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बन रहा है। गुरुदेव ने कहा, भारत शीलवान बने रहे, विकास तो अपने आप हो जाएगा। जो मूल चीज है उसे पकड़ने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत है। तो हमारा ये अभियान होना चाहिए। मैं यही संदेश मनीष भाई के सवाल के माध्यम से सबको देना चाहता हूं कि लोग आगे बढ़े, मानवीय भावनाओं को आत्मसात करके चले। विनोबा भावे के पास कुछ छात्र पहुंचे, वो विश्वविद्यालय के छात्र थे और उन्होंने निवेदन किया कि बाबा, हमें राष्ट्र के निर्माण का कुछ सूत्र दीजिए। विनोबा जी ने कहा कि तुम्हें राष्ट्र निर्माण का सूत्र मैं बाद में दूंगा, पर पहले मेरी एक उलझन को पूरी कर दो। क्या? उन्होंने लकड़ी के कुछ पासे थे, वो पासे दिए, बोले इन पासों से भारत का नक्शा बनाओ। अब भारत का नक्शा अपन स्केच करने में ही तो बहुत पसीना आता है, अब लकड़ी के पासों से भारत का नक्शा कैसे बनाए? सब छात्र लग गए, बहुत दिक्कत हो रही थी, इधर बिगड़े तो इधर बिगड़े, इधर बिगड़े, बनाना मुश्किल हो रहा था। एक युवक ने उस पासे को पलटा तो उसे मानव शरीर की कुछ आकृतियां दिखाई पड़ा। फिर क्या था, उसने सब पासों को पलटा तो सब में कोई ना कोई आकृति, किसी में उंगली की आकृति, किसी में हाथ की, किसी में सिर की, किसी में पेट की, किसी में कमर की, किसी में छाती की, किसी में पैर की, छोटे छोटे थे। उसने सबको पलटा और फिर क्या किया, सिर की जगह सिर रखने लगा, आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, मुंह की जगह मुंह, गले की जगह गले, हाथ की जगह हाथ, छाती की जगह छाती, पेट की जगह पेट, कमर की जगह कमर और पैर की जगह पैर, उंगलियों की जगह उंगलियां लगा दिया। तो देखा कि पूरा एक आदमी का निर्माण हो गया। जब आदमी का निर्माण हुआ और उसके बाद उसे पलटा तो देखा भारत का निर्माण हो गया था। पलट कर देखा तो भारत का निर्माण हो चुका था।
विनोबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण का मेरी ओर से यही पहला सूत्र है कि यदि राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो तो एक मनुष्य का निर्माण कर दो, राष्ट्र का निर्माण अपने आप होगा। आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। हम मनुष्यता के विकास के लिए आगे बढ़े, हमें आशावादी बनना चाहिए। अभी वैसा विनाशकारी समय नहीं आया है, अभी भी धर्म रहेगा, कुछ अंशों में ही सही। हम उस दिशा में आगे बढ़ें और एक अभियान चलाएं, लोगों के मन में ऐसी चेतना जगाएं तो सब चीजें सहज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सम्मान आमंत्रित है मीना जी राकेश जी, जैन ट्रस्टी पुण्य तीर्थ मुंबई। इनका हम सम्मान भी करेंगे। आज गुरुनानक के शुद्धधार ग्रुप पे अपने आप संबद्ध किया है। आए गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें। मीना जी ऊपर आ जाएं, गुरुदेव की आशीष प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, गुरुनानक की मंत्री। उनसे निवेदन, इनका सम्मान करेंगे आप आके। आपकी ताली लगातार बढ़ती रहे। आज छोटी सी बात में ही अपने आप को गुरुनानक से जोड़ लिया। बहुत बहुत साधुवाद के साथ इन्हें मैं आमंत्रित कर प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी। श्रीमती मुन्नी जी जैन, श्री एस के जैन टीकमगढ़, अपने स्थान में खड़े हो जाएं, माइक लेके जल्दी से। चलिए आप तालियां बजाते रहें इनके सम्मान के लिए। ये पुण्य तीर्थ मुंबई की ट्रस्टी हैं और उपाध्यक्ष हैं। आज गुरुनानक की सुधा रूपी जोड़ी है, कल ट्रस्टी भी बन सकती हैं गुरुनानक के से भाव के साथ। ये प्रश्न भी करेंगे, अपने प्रश्न पूछिए, आइए। मंच पे मनसासिन मुनि श्री को मेरा कोटि कोटि। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ बोलो, प्रश्न बोलो। मंच पे आसीन मुनिश्री को कोटि कोटि बंदन। मुनिश्री, मैंने आपको आज पहली बार दर्शन किया, पर मैं आपको हमेशा शंका समाधान और वचन आपका सुनती हूँ। मैं एक पुण्योदय क्षेत्र की उपाध्यक्ष हूँ, सारा काम देखती हूँ। जब भी मुझे मंच पे खड़ा कर दिया था या कोई प्रोग्राम होता था तो बोलते थे कि मीना जी आपको कुछ बोलना है या अतिथि के रूप में लाते, तो मैं मुनिश्री के प्रवचन सुन के जाती थी और वो सब वहाँ पर मैं बोलती थी। और उसका तो सब लोग कहते बहुत अच्छा बोलती हो, पर मैं नहीं बोलती थी, मेरे मुनिश्री बोलते थे। खाली मैं अपनी मुख बिन से बोलती थी और सारी भाषा परिभाषा मुनिश्री की होती थी और तारीफ मेरी होती थी। मुनिश्री, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपकी भाषा का उपयोग करती हूँ और अपना श्रेय ले जाती हूँ। आचार्य श्री, मेरा एक प्रश्न है कि मैं संस्था में काम करती हूँ, कई अंतराय कर्म होते हैं, व्यवस्था करने के लिए कई लोगों को मना करना पड़ता है, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, पर वो बहुत सारे अंतराय आते हैं उसमें। तो महाराज जी, मैं यही प्रश्न पूछती हूँ कि मेरा अंतराय कर्म भी नहीं बने और मेरे संस्था का काम भी हो जाए, दोनों कैसे होंगे, आप इसका निवारण कीजिएगा। किसी भी कार्य में जब हम व्यवस्था बनाने में आगे आएंगे तो उसमें स्वाभाविक है कई लोग लाभान्वित होंगे, कई लोग वंचित होंगे। जो लाभान्वित हो गए उसका श्रेय तो हमको मिलेगा ही। अब कोई वंचित होंगे तो मन में लगता है कि ये मेरे कारण वंचित हो रहे हैं, इसमें दोष लगेगा क्या? यदि हम इरादतन व्यक्ति को टारगेट बनाकर वंचित करते हैं तो दोष के भागी बनेंगे, पर व्यवस्थाओं की सीमा के कारण कोई वंचित रहते हैं तो आपका कोई दोष नहीं। समझ गए? बस इसी को ध्यान में रखें। आइए श्रीमती मुन्नी जी जैन, एस के जैन सब टीकमगढ़ से तैयार हैं। श्रीमान संजय जी, श्रीमती मोदी बाकल से, जिन्होंने आज अपने जीवन को धन्य किया गुरुदेव चरणों में जन्मदिन मना करके, और आज सांध्या का सौभाग्य मिला, और जिन्होंने आज गुरुदेव को प्रणगान करके अपने जीवन को धन्य किया है। ऐसे संजय जी मोदी, सीमा जी मोदी बाकल से उपस्थित रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी बेटी का ये प्रश्न है महाराज श्री कि जो अपन सिद्ध चक्र विधान या कल्पधूम विधान करते हैं उसमें जो ठोने पे सोने या चांदी की लौंगी चढ़ाई जाती हैं वो अपने निर्माल में आती है या श्रावकों को दी जाती हैं। और महाराज श्री, एक मैंने देखा आज ठोने पे छत्र लगा हुआ है, तो ये छत्र ठोने पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए, सोना चांदी हमने कुछ भी चढ़ाया तो चढ़ा दिया, वो तो देव द्रव्य हो गया।
अब देव द्रव्य को घर में ले जाना तो जैन धर्म में पाप माना जाता है। जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हम भगवान के सामने अर्पित करते हैं, भगवान के यहाँ से कुछ ले जाते नहीं। एक दाना भी अगर मंदिर का हमारे घर चला गया तो उसे महापाप माना जाता है, उसे निर्माल्य कहा जाता है। हम भगवान के दरबार में देने वाले हैं, लेने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें भी कहीं न कहीं प्रभु आराधना का फल है, भगवान की कृपा है। तो वहाँ हमको लेना नहीं है, देना है। ये जैन धर्म की मूल अवधारणा है। अब जब सोने चांदी की चीज़ें चढ़ाते तो उसका मूल्य दिखने लगता है, तो लोग सोचते इधर उधर कर दें। अगर अर्पित कर दिया तो अब वो छूना भी पाप है, वह देव द्रव्य है, उसे भगवान के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए समर्पित कर देना चाहिए। आप लोग बताइए, जो भगवान को चावल चढ़ा देते हो और धोखे से उसमें हाथ लग जाता है तो बाद में हाथ धोते हो कि नहीं? क्यों? केवल इसलिए कि हमने निर्माल्य का स्पर्श कर लिया। यानी जो हमने भगवान को अर्पित कर दिया वो हमारे उपभोग के लायक है ही नहीं, वो देव द्रव्य हो गया। इस अवधारणा को समझिए। इसलिए ये करना उचित नहीं है। और दूसरी बात, ठोना में छत्र है, ये आजकल कुछ लोग लगाने लगे हैं, पर जो ठोना अष्टमंगल में एक मांगलिक प्रतीक है जिसको सुप्रतिष्ठ कहते हैं, उसकी जो संरचना है उसमें छत्र नहीं है। अब लोग बनाने लगे भावना में आकर के, ये ठोना का स्वरूप नहीं। महाराज श्री आइए श्रीमान संजय जी। दे देना चाहिए क्या? वो क्या माली का नहीं है, वो देव द्रव्य मंदिर का है। और माली के लिए भी बात करता हूं, जो भी द्रव्य सामग्री चढ़ाइए उस द्रव्य सामग्री पर पशु पक्षियों का अधिकार है, दीन दुखियों का अधिकार है। उसको माली को क्यों दो? माली को अच्छी पगार दीजिए। माली को आप द्रव्य सामग्री देते हो, माली उन्हें बाजार में बेचता है और जो लोग उसको खरीद कर खाते हैं उसमें नॉन वेज भी खा लेते हैं। आप पाप के भागी हो। यहाँ से एक दाना माली को नहीं दिया जाता, सब गौशालाओं में समर्पित होता है। यहाँ से दूर, यहाँ नहीं तो हजारीबाग की गौशाला में जाते। ये परंपरा सब जगह करनी चाहिए। पक्षियों को खिला दीजिए, पशुओं को खिला दीजिए, उन प्राणियों के लिए भी तो कुछ कीजिए, दोहरा पुण्य मिलेगा। और जो माली भगवान की सेवा कर रहा है उसको इतनी पगार दीजिए कि भगवान के दरबार से जाने की कभी उसकी इच्छा भी ना हो, ऐसा काम कीजिए। आइए श्रीमान संजय जी, शिवाजी मोदी बाकल से अपनी बिटिया सौम्या के साथ, और तैयार रहेंगे डॉक्टर आदित्य जी सेठी, राजेश जी सेठी आसाम से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, आज मेरे जीवन का बहुत शुभ दिन है, जो प्रातःकाल की बेला में आपको नवदा भक्ति पूर्वक पड़गहन कर हमारे परिवार को आहार दान का शुभ अवसर मिला। गुरुदेव, आज मैं अपने जन्मदिन पर आपसे बस यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष मेरा जन्मदिन गुरु चरणों की सन्निधि में हो, और जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकले वो दिन भी गुरु चरणों की सन्निधि में हो। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जब गुरुओं के द्वारा हम जैसे तुच्छ सेवकों के ऊपर कोई उपकार किया जाता है तो कृतज्ञतावश आदत के अनुसार थैंक यू या धन्यवाद मुंह से निकल जाता है, ये सही है या गलत? समाधान करें। देखिए, अच्छी बात है कि किसी के उपकार का आभास होते ही कृतज्ञता का भाव आना, ये भारत की संस्कृति। पर गुरुओं के प्रति केवल शाब्दिक आभार प्रकट करना पर्याप्त नहीं। आज एक चलन हो गया थैंक यू कहकर, धन्यवाद शब्द कहकर हमने सारी औपचारिकताओं को समेट लिया। जीवन पर्यंत अपने आप को ऋणी बनाए रखना, यही सबसे बड़ी कृतज्ञता है। समझ गए? गुरुओं को धन्यवाद मत कहो,
उनके चरणों में अर्पित हो जाओ, अपने आप को अभिभूत सा महसूस करो और नमन का प्रकट कर दो। तुम्हारे नमन में ही वह सब भाव प्रकट हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए डॉक्टर आदित्य सेठी, राजेश जी सेठी आसाम से तैयार हैं। श्रीमान मृणाल जी जैन, सुपुत्र श्रीमती कीर्ति जी जैन, ट्रस्ट गुणायतन दिल्ली। नमोस्तु 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 नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि यदि सिद्ध भी मुक्ति आत्मा से होते हैं तो सिद्ध और तीर्थंकर में क्या अंतर है? सिद्ध मुक्त आत्मा होते हैं तो सिद्ध और तीर्थंकर में क्या अंतर है? बिल्कुल कुछ नहीं। तीर्थंकर जो होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं और सिद्ध आत्मा जो होते हैं संसार से मुक्त होते हैं। समझ गए? हमारे देश में अब लोग एक दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे ना? तो स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है? स्वतंत्रता दिवस में हमें स्वतंत्रता मिली और गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तीर्थंकर परमात्मा अरहंत हैं, वो स्वतंत्र हुए और सिद्ध परमात्मा ने अपने विधान को प्राप्त कर लिया, वो गणतंत्र हो गए। समझ लो। आइए श्रीमान मृणाल जी जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, दिल्ली ट्रस्ट गुणायतन, और तैयार है उचित जैन, पथरिया दमोह से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मूर्ति में मूर्तिमान को कैसे पहचाने, कैसे देव दर्शन करते हुए भगवान के असल रूप की अनुभूति करें? जब आप भगवान के दर्शन करते हैं तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसके द्वारा मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मूर्ति में मूर्तिमान के का दर्शन कैसे करें? सबसे पहली बात है कि भगवान की उपस्थिति का एहसास करो। मैं मंदिर कभी जाता ही नहीं, मैं तो भगवान से मिलने जाता हूँ, भगवान के घर जाता हूँ। और जब भगवान के प्रति दृष्टि पड़ती है तो अपने आप मन में हर्ष उत्पन्न होता है। आप किसी अपने आत्मीय से मिलते हो, स्माइल आती कि नहीं? क्यों आती? क्योंकि वह जीवंत है, दिख रहा है, उससे लगाव। तो जब एक साधारण से व्यक्ति से मिलते ही मन में हर्ष होता है, तुम अपनी भाव दशा को इस तरह की बना करके जाओ कि ये साक्षात भगवान के दरबार में जा रहा हूं और ये भगवान है। जब हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास होने लगता है तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। और जब हम प्रतिमा को देखते हैं तो भगवान गौण हो जाते हैं। तो अपने मन में जब भी मंदिर जाओ, भगवान की उपस्थिति का एहसास करो और उनसे प्रार्थना करो, तो आपके जो बोल फूटेंगे वही होंगे जो भगवान भक्ति में होने चाहिए। तो भक्ति तभी प्रकट होगी जब भगवान की उपस्थिति का एहसास करो। ठीक है? चलो। उपस्थित हूँ उचित जी जैन, पथरिया दमोह से। तैयार हैं ग्वादन के ट्रस्टी श्रीमान अनंत जी, रेखा जी जैन, सौरभ जी जैन के साथ मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु महाराज श्री। एक शंका है कि उम्र के साथ हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे कि अपन 10 साल के होते हैं तो अच्छे स्कूल की इच्छा रहती है, 20 के हुए तो अच्छे कॉलेज की इच्छा रहती है, 25 के हुए तो अच्छी जॉब की, ऐसी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और समझ में नहीं आता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। मन कहता है कि सब कर रहे हैं तो अपन भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे जीवन ढल जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल तुमने किया। अब मैं समझता हूँ अगर किसी युवा के हृदय में सवाल उत्पन्न होता है, वहीं से उसके सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो जिंदगी भर दौड़ते रहता है, पर उसे ये पता नहीं रहता कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं। समझ गए? हमें ये सवाल अपने मन से जरूर करना चाहिए कि आखिर ये सब हम कर क्यों रहे हैं। और यदि मनुष्य की सोच में अध्यात्म आ जाए तो उसकी चिंतन धारा अपने आप बदलेगी और फिर
वो अपनी अनपेक्षित आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में समर्थ होगा। अध्यात्म मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है और संतुष्टि देता है, और भौतिकता की चाह में मनुष्य अंधी दौड़ में दौड़ते रहता है। वो मृग तृष्णा है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो ये कोई भी काम करो तो ये मैं क्यों कर रहा हूं और इसकी जरूरत क्या है, उसके औचित्य पर विचार करो। औचित्य पर विचार करने पर बाकी सब चीजें आ जाए। आइए पंडित अनंत जी, रेखा जी जैन, सौरभ जी जैन के साथ पूरा परिवार ट्रस्टी मैनपुर से, और तैयार रहें अरुणा जी, आशीष जी जैन, जबलपुर। ज्ञान गुरु के पावन चरणों में परिवार सहित शत शत नमन। दोनों महाराज जी को नमोस्तु, एलक जी को इच्छामी और छुल्लक महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, गुरुदेव, जैन शासन में श्रावकों को दीक्षा कैसे दी जाती है, गुरु कैसे बनाएं, भगवान कृपा करके बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, भारत में 2 प्रकार की दीक्षा की परंपरा है, एक व्रत दीक्षा और दूसरी मंत्र दीक्षा। वैष्णव परंपरा में या वैदिक परंपरा में दोनों प्रकार की दीक्षाओं की परिपाटी है। गुरु से जाकर के मंत्र ले लिया, गुरु ने मंत्र दे दिया और वो उसका शिष्य हो गया। कई बार बोलते हैं हमने नाम दीक्षा ले ली, ये मंत्र दीक्षा है। लेकिन जैन परंपरा में व्रत दीक्षा की ही परिपाटी है। अगर गुरु की शरण स्वीकार करते हो, गुरु का शिष्य बनना चाहते हो, तो व्रती बनो। व्रत ही दीक्षा का आधार है, क्योंकि जैन धर्म कहता है त्याग तप संयम से ही जीवन का उत्थान होगा। इसलिए यदि अपना कल्याण करना चाहते हो, व्रती बनना चाहते हो, तो गुरु की कृपा पाना चाहते हो, तो उनसे कोई व्रत अंगीकार करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। अरे भैया, हम तो किसी का गुरु नहीं बनना चाहते, हम तो शिष्य बने हैं, शिष्य ही रहना चाहते हैं। और तुमसे कहता हूं कि तुम्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने अंदर शिष्यत्व जगा लो, गुरु अपने आप मिल जाएंगे। शिष्य तो बनो, और उसके लिए क्या करो, व्रत अंगीकार करो। एक ऐसा व्रत संकल्प लो जो जीवन पर्यंत तुम्हारी प्रेरणा बने, तो गुरु के कृपा के पात्र बनोगे। नहीं तो कहने को तो हमारे गुरु वो हैं, हमारे गुरु वो हैं, और ऐसा कहने वाला खुद दुनिया में गुरु है। कल कहीं ये ना कहने लगे तुम्हारे लिए ये तो बड़ा गुरु है समझ गए ना? हाँ, तो उस समय तुम गुरुओं का भी बंटा धार कर दोगे। इसलिए व्रत दीक्षा लेना चाहिए। ओम। चलिए आइए, किसको बुलाएं? नमोस्तु गुरुदेव। तैयार रहेंगे श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन, आर्किटेक्ट, विदिशा, गुवाहाटी ट्रस्टी। हाँ, पहले इधर दे दो। बोले अरुणा जी, जबलपुर। हाँ, जल्दी जल्दी कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारा टॉपिक है इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। महाराज जी, क्या होता है कि कुछ चीज़ें मन को अच्छी लगती हैं, कहीं जाना आना, कुछ खरीदना करना, वो मन को शांति पहुंचाता, अच्छा लगता, कुछ देर के लिए है लेकिन अच्छा लगता है। जैसे हम पार्क जा रहे हैं, थोड़ी देर घूम कर आ गए तो अच्छा लगा, तो इसमें क्या बुराई है महाराज जी। यदि कोई सामाजिक पिक्चर कुछ है, इसमें क्या बुराई है महाराज जी। यदि हमने पेपर पढ़ लिया, इसमें क्या बुराई है महाराज जी। कुछ बाहर का जो हमारे लिए सही है वो खा लिया, इसमें क्या बुराई है महाराज जी। लेकिन कई लोग इसको है ना पाप पुण्य में जोड़ देते हैं। जैसे पेपर पढ़े तो क्यों पढ़ रहे थे, अच्छा जिनवाणी पढ़ लो, इसमें क्या बुराई है। पार्क जा रहे तो क्या है, मंदिर के दर्शन करे आओ, इसमें क्या बुराई है। कुछ खाने पीने जा रहे तो घर में बना लो, इसमें क्या बुराई है। तो हम आप बहुत अच्छा सवाल है।
आपकी बात में मुझे कोई बुराई नहीं दिख रही, पर मैं एक थोड़े से आपके वाक्य को पलटना चाहता हूं। इसमें क्या बुराई है ये कहने की जगह कोई भी कार्य करो तो पहले ये देखो इसमें क्या अच्छाई है। अगर तुम्हें अच्छाई दिखे तो अनुकरण करो, आंख मूंद कर चलो, मेरी सम्मति है। लेकिन अच्छाई न दिखे तो ऐसे कृत्यों से दूर रहो। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में अनेक गुणों में एक गुण है औचित्य गुण। औचित्य गुण का मतलब है किसी भी कार्य के उचितपने का, औचित्य का विचार कि ये काम करने योग्य है या नहीं, ये हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। शास्त्रकारों ने कहा है सर्वे गुणा एकत्र औचित्य गुण एकता। सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगता। औचित्य गुण में एकत्र गुण राशि में एकता, सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगता। तुम्हारे अंदर के सारे गुण एक तरफ और औचित्य गुण एक तरफ। क्या बोल रहा हूं? सारे गुण एक तरफ और औचित्य गुण एक तरफ। औचित्य गुण आने पर सारे गुण अपने आप फलीभूत हो जाते हैं और औचित्य गुण के अभाव में सारे गुण भी अवगुण बन जाते हैं। इसलिए इसमें क्या क्या इसमें क्या बुराई है? जोर से बोलो, इसमें क्या? जोर से, इसमें क्या? आज से बदल लो। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए गुणाते हैं आर्किटेक्ट ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन एवं तैयार रहेंगे निश्चय जी छावड़ा अपने पापा अशोक जी छावड़ा के साथ गुवाहाटी से। समस्त महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। एलक श्री और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, संकल्पित होने के बाद उठने वाले विकल्पों से कैसे बचें? क्योंकि एक बार संकल्पित होने के बाद अगर हम विकल्प चुनते हैं तो कार्य भटक जाता है। संकल्पित होने के बाद विकल्प आ रहा है, इसका तात्पर्य हम अभी ठीक तरीके से संकल्पित हुए ही। हमें संकल्प लेना चाहिए और विकल्प नहीं, संकल्प में दृढ़ हों और जब भी विकल्प उठे तो उसका निवारण करना चाहिए। स्वाभाविक है, हम जब एक बीज अंकुरित होता है तो उसके साथ साथ खरपतवार भी उग आते हैं। बीज उगता है तो साथ में खरपतवार उगते हैं, लेकिन कुशल किसान क्या करता है? खरपतवार की निदाई गुड़ाई करते रहता है ताकि हमारा बीज फलीभूत हो सके। तो हम जब भी अपने हृदय की भूमि में संकल्प का कोई बीजारोपण करते हैं, हमारे पूर्व के संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के बुराइयों के या दुर्संकल्पों के खरपतवार उगने लगते हैं। उनके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा और उन्हें उखाड़ उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। और फेंकने के लिए, उसकी निदाई गुड़ाई के लिए क्या करना चाहिए? तो शुभ विचारों का संप्रेषण, मोटिवेशन अपने मन को दे कि नहीं, ये मेरे संकल्प के बाहर की बात है, ये मेरे दायरे के बाहर की बात है, ये मेरे मर्यादा के विरुद्ध की बात है, मुझे ये कार्य नहीं करना। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी सारी चीजें सहज हो। निश्चय जी छावड़ा, अशोक जी छावड़ा के साथ उपस्थित हों। तैयार रहें राकेश जी, श्रीमती सीमा जी जैन, प्रेस परिवार सिरोंज, मध्य प्रदेश। महाराज श्री, हम सभी की तरफ से आपको
बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम निश्चय जैन है, मैं गुवाहाटी असम से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान के चिन्ह कौन चुनाव करते हैं? भगवान के चिन्ह कौन चुनाव करते हैं? कौन करते हैं? देखो, भगवान के चिन्ह तो स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं। हम लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने होते हैं। अलग अलग लोगों के शरीर में अलग अलग होता है ना। हर व्यक्ति के शरीर में अधिकतम किसी मनुष्य के शरीर में होंगे तो 108 प्रकार के चिन्ह होते हैं पूरे शरीर में। और हमारे तीर्थंकरों के शरीर में वो 108 पूरे के पूरे होते हैं, बाकी में हीनादिक होते हैं, सब में होते हैं। आप अलग अलग लोगों के शरीर में देखिएगा तो सबके अलग अलग चिन्ह मिलेंगे, हाथ में, पैर में, शरीर के एक एक अंग में। तो उनमें भगवान के हृदय में एक होता है श्रीवत्स। आप देखिएगा जैन प्रतिमाओं में जब भी देखिएगा तो छाती पर एक फूल जैसी आकृति दिखेगी। ये इसका स्थान नियत है, इसको बोलते हैं श्रीवत्स। ये सभी को होगा, सभी तीर्थंकरों को होता है। और उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह बना होता है स्वाभाविक रूप से जन्मजात, इंद्र भगवान के जन्म कल्याणक के समय उसे देखता है और उसे ही भगवान का चिन्ह घोषित करता है। समझ गए? चलिए, आइए श्रीमान राकेश जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन, पेश परिवार श्रवण जो उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमती मोना जी, मनीष जी जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री प्रश्न ये है कि समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और भगवान कुछ देते देते नहीं हैं, लेकिन हमको दिखता है सामने सब कुछ भगवान दे रहे हैं, धूप छाया जीवन मरण जस सब जस। और इसके विपरीत अगर कुछ नहीं बदलता तो हम ये दान धर्म पूजा पाठ तंत्र मंत्र विधान सब क्यों करते हैं? या इसके बाद हम कुछ चाहते हैं तो उसकी हमारी मनोकामना शीघ्र कैसे पूर्ण होगी? नमस्ते महाराज श्री। देखिए, ओम, ये आखिरी सवाल। भगवान कुछ देते हैं नहीं देते हैं? देखिए, इसका मैं उत्तर अनेकांतात्मक तरीके से देता हूं। जैन धर्म के अनुसार भगवान न हमें कुछ देते हैं न लेते हैं, पर भगवान से हमें सब कुछ मिल जाता है। मिलता है, कैसे मिलता है? वो उनका प्रताप है। उनके चरणों में जाने से जो हमारे हृदय की विशुद्धि बढ़ती है, प्रेरणा आती है, उस भाव शुद्धि से हमारे पाप कटते हैं, पुण्य का संचय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा अशुभ अमंगल टलता है और हमारे जीवन में मंगल फलता है। भगवान ने कुछ दिया नहीं, भगवान ने लिया नहीं, पर हमने सब कुछ पा लिया। किसके बल पर? अपनी श्रद्धा और भावना के बल पर। समझ गया? एक बार दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर ने मुझसे सवाल किया कि महाराज श्री, मुझे जैनियों की सब बातें अच्छी लगती है, पर एक बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या? बोले, जैन लोग ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? मैं थोड़ी सी ये बात खुलासा करना चाहूँगा कि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं पर भगवान के को अपने शुभ अशुभ से दूर रखते हैं कि ये जो हमारा शुभाशुभ हो रहा है उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, ये हमारे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल है। ये जैन मान्यता है। अन्यत्र भी इसको अनेक रूपों में लिया गया है, वो विषय दूसरा, पर मैं ये बात कहता हूँ उनके सवाल के उत्तर में। जब उन्होंने कहा कि जैन लोग भगवान को तो मानते हैं पर भगवान के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए न, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। देखिए न, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। मैंने कहा, बहन जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है।
बहन जी यदि ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा ईश्वर को यदि किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? भाई अगर हम कहेंगे तो ये आरोप तो आएगा। मैंने कहा ईश्वर को यदि किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, फिर आपके यहाँ इतना पूजा पाठ दर्शन मंदिर क्यों जाते? जब भगवान कुछ नहीं करते तो ये क्यों करते? तो मैंने कहा आप दर्पण देखती हैं? बोले हाँ देखते हैं। बोले क्यों देखते हैं? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। दर्पण देखते हैं। बोले क्यों देखते? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा नहीं हो। तो मैंने कहा मतलब दर्पण तुम्हारे दाग धब्बे को पोंछ देता है क्या? बोले नहीं महाराज, दर्पण हमारे दाग धब्बे को नहीं पोंछता, दर्पण में हम दाग धब्बे देखते हैं और खुद पोंछ लेते हैं। तो मैंने कहा यही बात तो हम कह रहे हैं, भगवान हमारे लिए कुछ लेते देते नहीं, पर भगवान एक दर्पण है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखकर उसे साफ कर लेते हैं। इसलिए हमारे भगवान बीत रागी हैं, ये जैन अवधारणा है। ना वो कुछ देते हैं ना लेते हैं, पर उनकी शरण पाने वाले को सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भगवान से मांगने की आदत छोड़ो, भगवान का पुजारी बनकर जाओ, भिखारी बनकर नहीं। मांगने वाला भिखारी है और भगवान के सामने अपने आप को अर्पित कर देने वाला पुजारी है। समझ गए? तो आपने बोला ना, तो भगवान लेते देते नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं तो सबसे ज्यादा तो लोग भगवान की बुराई करेंगे कि हे भगवान, दोष देते, हे भगवान ऐसा कष्ट क्यों दे दिया? भगवान परम कृपालु है भाई, भगवान तुम्हारे कष्ट क्यों देंगे? और देखो लोगों की विचित्रता, जब कष्ट पड़ता है तब भगवान को कहते हे भगवान ये कष्ट मुझे क्यों दे दिया, पर जब पाप करते तब भगवान का ख्याल क्यों नहीं आता? हाँ, पाप करते समय यदि भगवान का ख्याल आ जाता कि ये कार्य भगवान की आज्ञा के अनुकूल नहीं है, मुझे नहीं करना, तो ये कष्ट का सामना करना पड़ता क्या? कतई नहीं। इसलिए हमें भगवान को देख करके काम करना चाहिए। मोना जी मनोज जी जबलपुर से उपस्थित हों। उसके पूर्व एक सूचना कि 19 से 28 सितंबर तक परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इसी स्थल में गुणायतन में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीयन करा चुके हैं, जो नहीं करा पाए हैं अपना पंजीयन करा लें। आपके सारे रहने आवास की भोजन की सारी व्यवस्था यहाँ सुव्यवस्था आपको मिलेगी। मात्र 5100 की राशि में आप अपना पंजीयन करा सकते हैं और समय बहुत कम है शीघ्रता से, क्योंकि फुल होने वाला है, टारगेट फुल होने वाला है। आता है आप लोग अपना पंजीयन अवश्य करा लें और अपने जीवन को शिविर में उपस्थित होकर धन्य करें। बोलिए मनोज जी मनीषा जी जबलपुर। अंतिम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोर्डिंग मंदिर के सभी शावकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज ये बहुत गंभीर समस्या है कि हमारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो रैगिंग के दौरान उनको 2-3 महीने तक लगातार अपशब्द या गाली जैसे शब्दों को बोलने के लिए प्रेशर किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो जब फ़ोन में बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से तो वही शब्दों में बात करते और करते करते उनकी आदतों में शामिल हो जाता है, जिससे हम तो उन्हें हर चीज़ अच्छी सिखा रहे, शिविर में भेज रहे, संस्कार दे रहे, परंतु हमारा असर तो कम होता है और उनका असर उन पे जल्दी हो जाता है। कृपया महाराज जी कुछ उपाय। देखिए, बड़ी गंभीर समस्या है। यद्यपि रैगिंग के विरुद्ध अनेक कानून बन गए, लेकिन इसके बाद भी इनका अनुपालन ठीक रीति से नहीं हो रहा। बच्चे जहाँ संस्कार पाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जहाँ जिन्हें वातावरण मिलना चाहिए, उन्हें प्रारंभ से ही इस तरह के गलत संस्कार दिए जाते हैं। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए अभिभावकों में भी और छात्रों में भी। छात्रों को तो वहाँ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा मजबूत हो तो बहुत कुछ काम हो सकता है। मेरे सामने भी अरुण बैठे हैं, आपके जयपुर वाले, इनके दोनों बेटे IIT किए और दोनों बड़े संस्कारित बेटे, और इनके बच्चों के सामने जब कॉलेज में जाने के बाद उनके सीनियर्स ने
प्रेशर दिया शराब वगैरह के लिए, उन बच्चों ने कतई स्वीकार नहीं किया और बड़ी दृढ़ता और विनम्रता के साथ उसे नकार दिया। तो कभी दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर रैगिंग भी होता है, कई ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की बातों से अप्रभावित रहे हैं, वो कुछ भी कहे तो उनसे कह दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। 2, 4, 6, 8 बार मारपीट करेंगे, दबाव डालेंगे, प्रताड़ना देंगे, फिर जब देखने लगेंगे तो सामने वाले कुछ नहीं कर सकते और वहाँ के मैनेजमेंट से भी उसकी शिकायत की जा सकती है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु। जय जय जय। परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। श्री प्रकाश जी सरला आदित्य पूजा मनन रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार अतिवीर ग्रुप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता।